नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। प्रेरणादायक प्रसंगों के क्रम में आज एक नए प्रसंग पे आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, प्रसंग की पहले पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति अगर सफल है तो प्रारंभ में एक तो उसने संघर्ष बहुत अधिक किया है, वो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। और एक आज अगर वो लाखों और करोड़ों अरबों रुपए अगर कमा रहा है तो कभी उसने बहुत कम राशि कमाई होगी। सबसे पहले पहली सीढ़ी वो चढ़ी होगी उन्होंने, उसके बाद वो आज बुलंदी पर है। एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, मैंने कहीं पढ़ा है। एक व्यापारी व्यक्ति होता है, उसका एक बेटा होता है। तो वो अपने बेटे से कहता है, अब बेटा क्योंकि युवावस्था में है और उसको भी व्यापार के गुण सिखाने हैं, पिता को ऐसा लगता, तो वो अपने बेटे को कहते हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुमको व्यापार में मेरा हाथ बटाना है और एक समय के बाद तुम अपनी सूझबूझ से उम्मीद करता हूँ कि तुम व्यापार को और आगे बढ़ाओगे। तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बेटा बोलता है, जी पिताजी कहिए क्या आदेश है। तो पिता ने अपने बेटे को एक मरा हुआ चूहा दिया और कहा, इस मरे हुए चूहे को तुम ले जाओ और इससे मुझे कुछ मात्रा में धन कमाकर लाकर दिखाओ। इससे जो कमाए होगे वो पूरा प्रसंग बताओ और कुछ दिनों के लिए मैं तुमको कहता हूँ इस मरे हुए चूहे को तुम ले जाओ, मुझे देखना है कि तुम कैसे धन कमाते हो। तो वो उनका बेटा जो था वो एक बार को तो सोच में पड़ गया कि मरे हुए चूहे से कैसे धन कमाया जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं पिता कह रहे हैं तो वो भी बात गलत नहीं होगी। इसका मतलब है कि सफल व्यापारी अगर होगा तो वो कमा ही लेगा। चलो ठीक है, प्रयास करता हूं। और वो बच्चा मरे हुए चूहे को लेके वो लड़का घर से निकल जाता है, उनका बेटा। अब वो लेके थोड़ी दूर चलता है तो सामने से एक आदमी अपनी बिल्ली को साथ लिए आ रहा था, पालतू बिल्ली थी। तो चूहे को देख के वो बिल्ली बहुत तेजी से इसकी तरफ दौड़ के आती है और इसके आसपास उछलने लगती है। तो जिस व्यक्ति के पास बिल्ली थी उसने कहा कि देखिए, आपके पास मरा हुआ चूहा है, मैं आपको इसकी कीमत दूंगा, क्या आप मुझे इसे बेच देंगे तो मैं बिल्ली को खिला दूंगा। तो उसने कहा, चलो भाई, शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। तो इसने कहा, जी ठीक है। तो ये समझिए कि बहुत थोड़ी सी धनराशि मरे हुए चूहे के बदले उस व्यक्ति ने इसको दे दी, जो व्यापारी थे उनके बेटे को। अच्छा, अब इसके पास थोड़ी सी धनराशि आई है। उसके बाद ये आगे चलता है। फिर ये अपना सोचता रहता है, पूरे रास्ते विचार करता रहता है, क्या करूं, इतनी कम मेरे पास पैसे हैं, मामूली पैसे हैं, अब इसको मैं कैसे बढ़ाऊं। फिर वो क्या करता है कि उस पैसे से वो गुड़ और भुने हुए चने खरीदता है और उस जगह जाके बैठता है। एक घड़े में ठंडा पानी भर के पीने योग्य साफ पानी, ठंडा पानी लेके और गुड़ और चने के साथ ऐसी जगह पे बैठता है जहां से जंगल का रास्ता आता है।
जो लोग जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने या फल फूल चुनने, जो लोग जाते हैं घास का गट्ठर उठाए तो ये वहां बैठ जाता है। अब गर्मी का समय है और भूखे प्यासे लोग जब उधर से आते हैं तो ये उनसे कहता है कि भैया आप लोग थक गए होंगे। एक एक को रोक के कहता है, नमस्कार करता है, अभिवादन करता है, उम्र के अनुसार चाचा भैया बाबू कहता है, सम्मान पूर्वक कहता है कि देखिए आप लोग इतना श्रम करके आ रहे हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत न हो तो मैंने साफ पानी घड़े में भरा है, पीने योग्य है, और मेरे पास गुड़ और चना है, आप लोग गुड़ चना खा के पानी पी लीजिए, फिर आगे जाइए। तो उन लोगों को भी बड़ी अच्छी लगती है ये बात, तो कहते हैं कि हाँ हम लोगों का तो प्यास से गला सूख रहा है और यही हम लोग सोच ही रहे थे कि पीने योग्य पानी ठंडा कहाँ मिलेगा हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पता ये चलता है कि जो लोग जंगल से फूल चुन के ला रहे थे वो स्वेच्छा से थोड़े थोड़े फूल इसको दे देते हैं। तो फिर इसका गुड़ चना जब समाप्त होता है, पानी समाप्त होता है, शाम होती है, अब ये फूलों को लेके क्या करे। फिर ये सोचता है कि फूल मेरे कहाँ बिकेंगे, तो ये शाम को मंदिर के बाहर बैठ जाता है फूल बेचने। अब लोग मंदिर में जैसे जैसे जा रहे हैं तो इसके सुंदर सुगंधित फूलों को देखते हैं और थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, इसको उसके बदले पैसा मिलता है। अब फूलों से इसको पैसा मिला, अब ये बालक सोचता है कि अब इस पैसे को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो फिर ये क्या करता है, उसी पैसे से गुड़ चना फिर खरीदता है और वहीं जंगल वाले रास्ते पे बैठ जाता है। आज इसके पास गुड़ और चना भी ज्यादा है और ठंडा शीतल जल है घड़े में पीने लायक, और कुछ लोग अब इसको पहचानते भी हैं। ये वापस उसी जगह लोगों को मिलता है, लोग पानी पीते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से फूल वाले लोग तो शायद आए नहीं थे या इससे भेंट नहीं हुई। आज कुछ ऐसे लोग आते हैं जो घास काट के आ रहे हैं जंगल से। तो ये सबको वही बात अपनी दोहराता है, सब लोग गुड़ चना खा के पानी पीते हैं और जो लोग घास का गट्ठर लेके आ रहे थे, तो जिनके पास कई कई गट्ठर थे उसमें से सब लोग स्वेच्छा से अपने मन से, इसने मांगा नहीं था किसी से, घास का एक एक गट्ठर इसको देते हुए चले जाते हैं। इसके पास बहुत अधिक घास के गट्ठर हो जाते हैं। अब ये सोचता है कि मैं घास का, भाई फूल थे तो मैं मंदिर के बाहर जाके बैठ गया, अब घास के गट्ठर के लिए मैं क्या करूं। तो ये सोचता सोचता मार्केट में पहुंचता है। तो इसको पता चलता है कि कल यहाँ पर घोड़े बेचने का बाजार लगने वाला है और लोग अपने अपने घोड़ों को जिनको बेचना होगा वो लोग यहाँ लेके आएंगे। तो इसने सोचा ये तो बड़ा सुंदर मौका है। तो ये क्या करता है, अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय ही जितने इसके पास घास के गट्ठर थे जाके वहीं जहां मंडी शुरू होती है वहीं बैठ जाता है। अब क्योंकि मंडी का वो दिन निर्धारित था कि आज घोड़ों की सेल होगी, जिनको घोड़ा बेचना होगा वो आज अपना घोड़ा लेके आएंगे और जिनको घोड़ा खरीदना होगा वो घोड़ा खरीदने के उद्देश्य से आएंगे। अब ये जाके बैठ जाता है मंडी में अपने पूरे घास के गट्ठरों को लेकर के। अब घोड़ा जो लोग बेचना चाहते हैं अपने अपने घोड़ों को लेके मंडी में आते हैं। अब वो लोग भी सोचते हैं कि भाई पता नहीं अब जाते ही हमारा घोड़ा बिकेगा कि दोपहर में बिकेगा कि शाम को बिकेगा, कब बिकेगा, इसके भोजन का प्रबंध तो हमको करना ही पड़ेगा। तो वो लोग भी अभी सोच ही रहे थे कि हम मंडी में पहुंच तो जाएंगे लेकिन घास हमको कहाँ से मिलेगी घोड़े के लिए, उसकी भी व्यवस्था करनी है। तो अपनी समझ से वो लोग इसी बारे में मतलब सोच रहे थे कि देखें कहाँ मिलती है। तो अभी मंडी जहां शुरू होती है वहीं ये लड़का जो है
घास के गट्ठर के साथ बैठा हुआ है। अब जितने भी व्यापारी घोड़ा लेके अंदर पहुंचते हैं और सब एक दो गट्ठर इससे हाथों हाथ खरीद लेते हैं। अब इसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती है। अब ये बच्चा सोचता है कि मेरे पास अब इतने रुपए तो हो ही गए और 3-4 दिन का समय भी हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए और अपने पिता से मिलना चाहिए। तो पूरे घास के गट्ठर को बेच के ये बालक बहुत खुशी खुशी मन अपने पिता के पास जाता है। फिर पिता इससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, घर से तो तुम मरा हुआ चूहा लेके निकले थे और खाने पीने का सामान खैर घर से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ दे दिया था, वो मैं जानता हूँ, उससे मुझे मतलब नहीं है तुमने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे, कैसे किए। तुम खाली मुझे ये बता दो कि इस चूहे को, मरे हुए को तुमने कैसे क्या किया, उससे तुमने कैसे धन कमाया। बस मुझे वो प्रसंग सुना दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अब योग्य व्यापारी बन गए हो और मुझे बहुत खुशी होगी। फिर इस बेटे ने अपने पिता को सारी चीजें बहुत विस्तार पूर्वक बताई। पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखा तुमने, इससे हमको यही शिक्षा मिलती है बेटा कि कभी भी बहुत बड़ी जो उपलब्धि मिलती है हमको, वो स्थायी नहीं होती है। हर मनुष्य उन्नति की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, लेकिन छोटे छोटे कदमों पे हीन भावना महसूस नहीं करनी चाहिए। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी तुलना में अगर आप कोई छोटा काम भी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आप श्रेष्ठ हो। ओके, थैंक यू।